फ्रेंड्स, आज में हम बात करेंगे फेशियल हेयर की, जो हमारे फेस पर या बॉडी पे कहीं पे भी रहते हैं, जैसे रुआ जिसे कहते हैं, कि उसे किस तरह से हम रिमूव करें घर पे ही आसानी से, जिसमें आपको दर्द भी ना हो और आपको पार्लर भी ना जाना पड़े। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी। मैं आपको गाइस दो तरह से बता रही हूँ, जिसमें कि आपके एक तो सॉफ्ट हेयर होते जो फेशियल हेयर रहते, वो तो आप कोई रेमेडी या कुछ भी ऐसा लगाते तो धीरे धीरे करके होने लगते हैं। मगर गाइस कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन चेंज की वजह से या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं जो काफ़ी हार्ड। मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हार्ड बाल होते हैं गाइस, जैसे कुछ बच्चियों के, लड़कियों के या कुछ लेडीज़ के हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे गाइस। फिर उसके बाद में मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, जो कि मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसानी से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। जो आपके फेशियल है, जो रुआ है आपका, उसे आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो उसकी ग्रोथ रहेगी वो बहुत ही हल्की रह जाती है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जिनके बहुत हार्ड है बाल, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। गाइज वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो रेज़र अगर करवाना चाहे तो रेज़र करवा सकते हैं, रेज़र से अपने बालों को करवा सकते हैं। उसके बाद में रेज़र के बाद में भी उनकी आते तो हैं, मगर उनकी ग्रोथ कम हो जाती है गाइज, कुछ टाइम बाद आते हैं, लंबे टाइम में आते हैं। जैसे अभी ये है कि अगर हमने अपने घर में या किसी भी चीज़ से करा, तो अभी करते ही कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा आ जाते हैं, चाहे वो थ्रेडिंग हो या कुछ भी। मगर रेज़र से ये है कि उसको स्लो कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। इसी तरह से गाइज जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइप के ट्रिमर रहते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के क्रिम्पर रहते हैं, आप इनको कर सकते हैं यूज़, इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिनके बहुत हार्ड है। क्योंकि गाइज इनको यूज़ करने से क्या होता है कि जो आपके, जैसे भी हम वैक्स यूज़ करते हैं, वैक्स अभी क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि जो हम फेस पर वैक्स लगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे बाल जड़ से निकल जाए, तो जड़ से निकलने के बाद में बाल जो रहता है गाइस वो हार्ड आता है। फिर जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ अपनी जड़ से निकलेगी तो फिर दोबारा जब वो आएगी तो थोड़े और हार्ड ही आएगा बाल। तो अगर आप उसको इससे या इस चीज़ से करते हैं क्लीन, रेज़र नहीं वो यूज़ करना गाइस। अगर आप जैसे ये रहते हैं क्रिम्पर, इससे या फिर ट्रिमर से यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बाल जो रहता है वो सिर्फ ऊपर का ही निकलता है। यानी कि जो बाल रहते हैं आपके ऊपर के ही क्लीन होते हैं, अंदर जड़ से नहीं निकलते। तो जो, क्योंकि वैक्स से गाइस एक तो पेनफुल है, दर्द बहुत होता है। दूसरा, अगर दर्द नहीं भी माने तो एकदम खिंचती है, तो खिंचता है तो एकदम जड़ से निकलता है। और दूसरा, स्किन पे काफ़ी असर पड़ता है। स्किन काली तो धीरे धीरे होने लगती है, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो काली तो होने लगती है। आप ब्लीच है या कोई भी चीज़ है, केमिकल अगर ज़्यादा फेस पे लगाएंगे तो स्किन तो डैमेज होने लगती है गाइस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ, कि अब आप घर में रेमेडी किस तरह से बनाएं। ये तो थी बात गाइस उन लोगों की जिनके बहुत हार्ड बाल हैं, यानी कि फेस पे, चिन पे या कहीं भी बॉडी पे, कहीं भी जो हमें अलग करना, जो हमारे अनवांटेड हेयर है जो हमें निकालना है गाइस, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही गाइस। ये तो सभी जानते हैं कि आप रेजर करवा सकते हैं। अगर के लिए बता रही हूँ गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ घर के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाइस। इसके लिए जो सामान लगेगा वो ये इस तरह से है, जैसे कि ये हल्दी है, बेसन है, और ये हमने दही लिया है, और ये हमने मैदा लिए है, और ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर का। मैं आपको बताऊंगी किस तरह, कितना गर्म या कैसा लेना है। और ये हमने फिटकरी लिए है। फिटकरी गाइस इस तरह की होती है, तो सब जानते ही हैं। फिटकरी हमारे एंटीसेप्टिक ज़्यादातर लोगों के घर में रहती, नहीं भी रहती तो ये आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाती है गाइस। तो इन सारी चीज़ों से मैं अभी आपको एक पेस्ट बनाना बताऊंगी कि किस तरह लगाना है और कैसे उतारना है गाइस। आप ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ये हल्दी है, ये कसूरी हल्दी है गाइस, ये नॉर्मल वाली हल्दी नहीं है। जो कसूरी हल्दी रहती है ये वो है। अगर आपके पास ये कच्ची हल्दी, इस टाइप की हल्दी नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल हल्दी जो आपके घर पे रहती है आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप ये लेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका वो रहता है। ये मैंने बेसन ले रखा है, करीब 2 चम्मच। अभी मैं आपको, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको कितना बनाना है। ये मुझे सिर्फ समझिए अपने एक फेस के लिए बनाना है, तो मैंने ये इसमें 1 से 2 चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने बेसन ले रखा है। और ये करीब मैदा है जो कि 2 चम्मच है। ये फिटकरी ले रखी है। फिटकरी का गाइस क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे फिटकरी इस तरह से आती है, जो कि ये इसके ये है, ये इस तरह से आती है फिटकरी, और इसका ही पेस्ट बनाना है गाइस। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको करना है। अभी हमें सबसे पहले इसे जार में डाल के, बहुत आराम से पीस जाता है गाइस। ये फिटकरी जो रहता है आपका, बहुत आराम से इसे मिक्सर में, जार में डाल के आप पीसेंगे तो पिस जाएगा। ये एकदम नमक की तरह हो जाता है ये। तो इसे आपको बारीक पाउडर बना लेना, पीस लेना। मैं आपको इसको पीस कर दिखाती हूँ गाइस कैसे, किस तरह से पीसना। जैसे कि अभी एक जार है,
हम एक जार लेंगे, इसके अंदर इसको डालेंगे। फिटकरी के हम 2-3, अगर जैसे अभी ये बहुत आप चाहें तो इसे इमामदस्ता या किसी चीज़ में कूट सकते हैं। जैसे अभी बहुत बड़े बड़े पीस हैं तो इतने बड़े जार में नहीं जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो इसके आप 2-2 3-3 टुकड़े कर सकते हैं गाइस। जैसे अब ये छोटे छोटे हैं, आप इस तरह के ये डालेंगे तो ये हो जाएंगे, ये होगा। इसी तरह के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े डाल के आप इसका पाउडर बना के रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम में लगेगा अगर आता है तो वो हमारा फिर पाउडर बन के ही आता है गाइस। बस इसको पीस लेना है और पीस के अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमें क्या करना है, किस तरह से बनाना है इसको। गाइस जैसे कि ये फिटकरी है, मैंने फिटकरी पीस ली है। फिटकरी पीसने के बाद में इस तरह का एकदम ये पाउडर उसमें आ गई है। इस तरह का एकदम पाउडर ही बन गया है इसका। जैसे हमारा नमक होता है थोड़ा सा दरदरा रहता है, क्योंकि एकदम बारीक तो नहीं हो पाता है, मगर फिर भी कोशिश करें कि जितना बारीक कर सकें। बाकी तो इसमें पानी पड़ेगा तो वो मिक्स हो जाती है। तो ये लेना है आपको। सबसे पहले एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैं एक आपको कितना बनाना है ये आप उसके हिसाब से बनाए। आपको कहाँ पूरे फेस पे लगाना है, थोड़ा बहुत सिर्फ अपर लिप्स के लिए बनाना है। अभी जो मैं बना रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा ही बना के दिखा रही हूँ, जिसमें कि मैं करीब 1 चम्मच मैदा लूँगी और 1 चम्मच ही बेसन ले रही हूँ। गाइस मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1 चम्मच मैदा लिए, देन 1 चम्मच ही बेसन लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। गाइस इसमें मैंने ये अभी मैदा और बेसन लिया है। अब जो मैं इसमें डालूँगी करीब, जो मैंने ये पीसी है गाइस फिटकरी, ये फिटकरी 1 चम्मच ही मैं फिटकरी लूँगी गाइस। इसमें पीसने के बाद में एकदम बारीक नमक की तरह हो जाता है गाइस ये। तो ये मैंने 1 चम्मच ही ये लिया। ये हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में 2 से 3 चुटकी गाइस इसमें करीब 2 चुटकी हल्दी डालूँगी मैं। 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब मैं इसमें जो है 1 चम्मच दही डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। 1 चम्मच दही डाला है गाइस। अब हम इसमें डालेंगे पानी। गाइस जो पानी डालने का तरीका है, पानी हमें ऐसे नॉर्मल पानी नहीं डालना है, जैसे टब का एकदम ठंडा या बहुत गर्म पानी नहीं डालना है। इसमें जो पानी है उसे हल्का सा गर्म करना है। जो हमारे नल का पानी है उसे हल्का सा गर्म करना है। जैसे अभी ठंड है तो थोड़ा सा गर्म करना है नॉर्मली, और वो करीब इसमें अंदाजे से आपको इतना डालना है जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरे ख्याल में 1 चम्मच इसमें लग जाएगा गाइस। अभी मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, पेस्ट बना रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा और पड़ेगा गाइस, वही 1 चम्मच लग जाएगा पानी। वही आप थोड़ा गर्म ही लें और इसका थोड़ा गाढ़ा पेस्ट ही बनाना है, एकदम पतला नहीं करना है इसे। ये गाइस मिक्स होने के बाद में ये इस तरह का एक पेस्ट बन जाएगा, जैसे आप उपटन कह सकते हैं या कुछ भी, ये बन जाएगा आपका। अब मैं आपको इसको यूज़ करना बताऊंगी और कितने दिन में यूज़ करना ये बताऊंगी, और किस तरह से ये आपकी जो है बालों की लेंथ ग्रोथ है उसको कम करेगा। गाइस अब इसको एक ब्रश की मदद से किसी भी चीज़ से आपको अगर कहाँ लगाना है वो देखें। अगर आपको पूरे फेस पे ही प्रॉब्लम है, आप पूरे फेस पे लगा रहे हैं, तो फेस अच्छे से क्लीन कर लें। अच्छे से फेस क्लीन करें, देन उसके बाद इसको अप्लाई करें। अभी मैं जो लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ जो मेरे अपर लिप्स है मैं वहाँ लगा रही हूँ गाइस। बाकी आप लोगों को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लगाना चाहें वहाँ इस पेस्ट को मोटी मोटी ली है, इसी तरह से लगाना है गाइस। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसका डायरेक्शन है, जैसे कि बालों का डायरेक्शन इधर है तो आपको इसको अपोजिट साइड लगाना है इस तरह से। तो इसको गाइस जो लगाने का तरीका है, अगर बाल आपके ऐसे में तो आपको इसको इस तरह से लगाना है, जैसे ही मैं लगा रही हूँ। इस तरह से गाइस आपको इसी तरह से लगाना है, और लगा के आपको इसको रखना है करीब 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये टाइट हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको उतारना बताती हूँ किस तरह से उतारना है गाइस इसे। जी 10 मिनट बाद सूखने लगता है, तो सूखने के बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से अपोजिट साइड में इसी तरह से मिक्स करना है।
नहीं कि इस तरह ऊपर में ही करना है। ये सूख जाएगा तो गाइस इस तरह से जब आप करेंगे तो एकदम पूरा अच्छे से क्लीन होता चला जाएगा, जैसे ये हो रहा है इस तरह से गाइस। जैसे ये मलते मलते फिर मैंने इसे पानी से धो लिया है। ये देखिए एकदम, जिसके थोड़ा बहुत फेशियल हेयर होते हैं वो तो एकदम निकल ही जाते हैं। जैसे कई बार होता है कि आप उसको लगा के खींचेंगे गाइस, तो खींचना बहुत दर्द होता है खींचने से। और अगर ख़ास तौर से अब सभी तो नहीं खींच सकते, अब बड़े लोग हैं, हम लोग हैं हमारे, तो अगर लगा के खींचेंगे तो हम कोई बात नहीं, मगर अगर कोई बच्चा है, कम उम्र लड़की है या वो है, तो उसकी तो बहुत नाजुक स्किन होती है, तो उसे नहीं खींचना चाहिए। यहाँ से उसे मल मल के ही उतारेंगे गाइस। इससे क्या होगा, इससे गाइस आपके जो बालों की ग्रोथ है बहुत कम हो जाएगी। और ये धीरे 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 करते करते आपका जो है इससे बहुत ही आपकी इसकी ग्रोथ कम होगी, देन क्लीन होते चले जाएंगे। जहाँ आपके बहुत सारे थे अब बहुत कम हो जाएंगे गाइस। धीरे 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 करके ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि अभी लगाना है गाइस, ये जो हार्ड बाल है उन पे वर्क नहीं करेगा, जो फेशियल हेयर है, जो पहले नहीं निकले, बहुत कम वो है, उन पे ही हेयर पे काम करेगा ये। तो इसी तरह से आप इसको लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। जैसे आज लगाया तो फिर उसके बाद एक दिन छोड़ छोड़ के आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको 1 महीने लगा के देखिए, 1 महीने बाद आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उनकी जो ग्रोथ है बहुत हल्की हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने अगर कुछ करते हैं तो जो ग्रोथ रहती है हमारी, अभी किया, अभी 10 दिन बाद फिर से होने लगे, दिखने लगते कि बाल आ गए हैं। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे धीरे धीरे करके तो वो टाइम लिमिट ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे कि अभी आपने किया तो अगली बार जो आपका 10 दिन में आना था वो 15 दिन में आएगा, फिर 1 महीने में, फिर 2 महीने में, ऐसे धीरे 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 करके वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी गाइस। कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी वो चीज़ गाइस। और इससे कोई पेनफुल भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा के उसको पकड़ के खींचना है, तो इसमें खींचने विचने का भी कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए इसे कोई भी लगा सकता है, किसी की भी स्किन पे लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वहीं लगाएं जहाँ बाल है, आप इस पूरे फेस पे लगा के कर सकते हैं। बस ये कि जो रब करना है, ये जो मसाज देनी है, जो अच्छे से वो करना है, वो जहाँ बाल है वहीं करना है। बाकी फेस पे आप इसे लगा के छोड़ सकते हैं। फेस क्लीन होगा, क्लियर होगा, कोई नुकसान नहीं देगा, बहुत ग्लो करेगा फेस इसे लगाएंगे तो। और अच्छा ही है अगर आपके फेस पे दाने हैं या वो है, क्योंकि गाइस इसमें फिटकरी मिक्स है, और फिटकरी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। अगर आपके कहीं पे मुहां पिंपल भी हो रखे, दाने हो रखे हैं, जैसे कि लड़कियां एक आध दाना हो जाता है, अगर आपको चाहिए कि वो एकदम ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि फिटकरी का पाउडर, जैसे अभी मैंने ये बना के रखा हुआ है, फिटकरी का पाउडर, इसको पीस के रखा हुआ है, आप इसी तरह से पीस के रख लें एक जार में भर के, और बहुत काम आता है। जैसे आपके कहीं भी दाना है तो उसे पानी में मिक्स करें, एक पेस्ट सा बनाएं, और वहाँ पे लगा लें जहाँ पे भी आपके पिंपल्स है, और लगा के सो जाएं। सुबह तक वो एकदम अंदर बैठ जाएगा गाइस, तो बहुत ही अच्छा काम कर गाइस। फिटकरी जो रहती है बहुत अच्छे वो रहता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो हेयर है काफ़ी हद तक, जो फेशियल हेयर रहते हैं, जो कि रुआं रहता है बच्चों के, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ से इसको हल्के हेयर हैं तो रुआं है तो। हाँ, अगर हार्ड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, तो फिर आपको यही यूज़ करना पड़ेंगे गाइस। ये भी अच्छा, अब उससे जो ब्लीच या वो वैक्सिंग करवाते हैं उससे तो फिर भी बहुत अच्छा है ये। आप इससे अच्छे से क्लीन करें, क्लीन करने के बाद में मॉइस्चराइज़र लगा लें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो आपकी ग्रोथ है ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, पॉलिशिंग हो गई या ब्लीच हो गई, इसको फेस पे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए गाइस, क्योंकि ये फेस काफ़ी डैमेज करते हैं। जितनी कोशिश करें कि जितना भी आप अपने होममेड फेस पैक या होममेड वो कर सके उतना अच्छा है। बाकी हाँ, महीने में, साल में, जब कभी आपका मन करे या जब कभी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो कर सकते हैं, ले सकते हैं। या अगर ले भी रहे तो फिर आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कितना लेना है, क्या करना है। 1 महीने में एक बार लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बाकी आप घर का ये चीज़ें बना बना के लगाएं तो बहुत अच्छा है, वो रहता है गाइस। सो गाइस करें, मेरे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।